VIP ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು. ಮುಂಚಿನ ಸಲ ನಾವು ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ VIP लॉन्च ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. स्वागत है आपका इस कार्यक्रम को स्वामी जी. स्वामी जी, स्पंदना VIP लॉन्च करके एक कार्यक्रम करता है. इस VIP लॉन्च कार्यक्रम में कई सारे महापुरुष आए हैं, लेकिन पहली बार एक महामंडलेश्वर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं. आपका हम आभारी है इस कार्यक्रम में आने के लिए. स्वामी जी, आपका जो जीवन है शायद पूर्वाश्रम स्वयं सेवक के रूप से शुरू हुआ और अभी आप हर संस्था से जुड़े हुए हो. तो आपको क्या स्फूर्ति दी कि आप अपने जीवन को इस समाज के लिए त्याग करने के लिए चल पड़े? विलास जी, सबसे पहले तो यहाँ स्पंदन VIP लॉन्च कार्यक्रम के सभी दर्शकों श्रोताओं को हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे. और विशेष रूप से इस जो स्पंदन नाम है, अच्छा नाम है और हमें प्रसन्नता है कि ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो निश्चित रूप से जीवन में एक स्पंदन लाते हैं, एक रोमांच लाते हैं. जहाँ तक बात है कि जीवन के प्रारंभ की और इस रूप में जीवन को ले चलने की, वस्तुतः विचार दृष्टि से जब देखा गया जीवन को, तो हमें लगा कि हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि मनुष्य जीवन कितना महान है, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है. तो क्यों ना इस जीवन को एक लार्ज इंटरेस्ट में, व्यापक हित में क्यों ना इसका उपयोग किया जाए. ऐसा एक विचार उठा कि इतना जीवन तो एक सामान्य जीवन है कि परिवार के लिए, अपने लिए जीना तो एक सामान्य है. तो हमें लगा कि जीवन को कुछ ऐसा लिया जाए जिसमें राष्ट्र के सेवा हो, मानवीय मूल्यों की सेवा हो, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, लाइफ वैल्यूज़ हैं और सोशल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, नेशनल वैल्यूज़ हैं. उन सबको कैसे हाईलाइट करके, कैसे उनको एक्सेप्ट करके जीवन को एक लार्ज इंटरेस्ट की ओर बढ़ाया जाए. तो ये एक ऐसा विचार था. और दूसरा विचार ये भी था कि जीवन में कैसे परमानेंट पीस, हाउ टू अटेन परमानेंट पीस. तो ये क्वेश्चन था मन में, परमानेंट पीस कहाँ है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी. तो लगा कि ये एक अच्छा. आपका विशेषता, आपने तो पॉलिटिकल साइंस में अपना स्टडीज किया हुआ है. अब पॉलिटिकल साइंस और अभी का आपका जो रोल है समाज को एक डायरेक्शन देने का, और वो भी गीता के सहारे से, तो गीता और पॉलिटिकल साइंस का क्या मिलाव है स्वामी जी? हमें विलास जी लगता है कि भगवद गीता एक ऐसी प्रैक्टिकल इंस्पायरेशन है जो पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशरी हो, या फिर फैमिली लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, या किसी कोई भी फील्ड हो, मेडिकल लाइन हो या IT हो या कुछ भी हो, भगवद गीता तो सब में आवश्यक लगती है हमें. और उसका एक कारण है कि आपने जो कहा कि पॉलिटिकल साइंस में 78 में MA की पोस्ट ग्रेजुएशन हुई. तो बाद में हमने जब देखा कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स ये है, लेकिन पॉलिटिक्स के भी दो रूप हैं. एक पॉलिटिक्स का रूप है कि सत्ता मिले, और सत्ता मिलने के पश्चात ये एक पर्सनल इंटरेस्ट के साथ मुझे क्या मिलेगा, हाँ, मैं कैसे अधिक से अधिक अटेन कर सकता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, स्वार्थ में. तो स्वार्थ में जीवन. और एक सोच है
राजनीति में कि सत्ता मिली है तो मैं कैसे इसका उपयोग राष्ट्र के लिए आम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करूं। तो गीता जब पढ़ी तो पॉलिटिकल साइंस को जब देखा तो हमें लगा कि गीता पॉलिटिक्स में एक ऐसी प्रेरणा बन सकती है कि कैसे पॉलिटिक्स या यूं कहें कि राजनीति कैसे राष्ट्र नीति बने, स्वार्थ नीति ना बने। तो सर, स्वामी जी, आप विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडली में सदस्य हैं। शायद विश्व हिंदू परिषद का बहुत कार्य आपके डायरेक्शन से चलता है, तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक नेता हैं जो आपसे आके प्रेरित हुए हैं, उनको आपका क्या सजेशन है कि कैसे भगवत गीता को वो अपने जीवन में ले? विलासी, हमारा तो जो प्रयास है और मन है, हम तो ये चाहते हैं कि भगवत गीता को हर लाइन का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जाए। हमारी जो एक इंटरनल एक डीप डिज़ायर है, एक आंतरिक इच्छा है, वो ये है कि भगवत गीता को हर क्षेत्र में लिया जाए। क्योंकि हमें लगता है आज आप देखें केवल नदियां ही प्रदूषित हैं ऐसा नहीं है, मनुष्य भी, हमारे जल वायु ये पंच तत्व प्रदूषण हर जगह है। लेकिन उससे बड़ा प्रदूषण जो है एक वैचारिक प्रदूषण, आहार प्रदूषित है। कहीं ना कहीं मनुष्य अपने अपने कार्य क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं। व्यापार, आहार, विचार, हर जगह प्रदूषण है। तो गीता इसलिए आवश्यक है कि गीता के लिए हमने एक स्लोगन दिया, गीता संस्कृति का आभूषण, दूर करे सारा प्रदूषण। तो हमने एक स्लोगन दिया जियो गीता की ओर से। तो इसलिए हमें लगता है कि राजनीति से गीता जुड़ जाएगी तो राजनीति का यह जो स्वरूप दिखाई दे रहा है कि सत्ता केवल सुख का साधन, सुख भोग साधन बन रही है, सत्ता राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र के व्यापक गौरव का साधन नहीं बन रही। और हमारे पास जो भी आता है हम एक ही बात कहते हैं कि गीता पढ़ो और अपने कर्तव्य को इस रूप में देखो कि मेरे क्या कर्तव्य है, मुझे सत्ता क्यों मिली है, केवल अपने लिए या राष्ट्र के लिए, जनमानस के लिए। ये प्रेरण के साथ अभी जितने भी उद्यमशीलता करना चाहते हैं, नया अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी गीता से कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिलती रहती होगी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवत गीता लाइफ मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन भगवत गीता बिजनेस मैनेजमेंट की भी एक बहुत डिवाइन इंस्पिरेशन, बहुत बड़ी प्रेरणा है। बिजनेस अब देखें नियर अबाउट 5154 ईयर्स एगो, 5154 वर्ष पूर्व ये उपदेश हुआ था। तब क्या स्थिति रही होगी बिजनेस की। लेकिन आज के बिजनेस के लिए हम आपको एक श्लोक बताएं। वैसे तो पूरी एक बुक लिखी जा सकती है इसमें, और हम प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चैव पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी कार्य की सफलता के लिए गीता ने कहा 5 हेतु हैं, 5 साधन हैं। अधिष्ठान, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका बेस क्या है, मूल। हाँ, मूल क्या है उसका? मूल में आपका व्यापार में बढ़ोतरी या प्रॉफिट? व्यापार में केवल प्रॉफिट ही बेस है आपका, या व्यापार में बढ़ोतरी और व्यापार के माध्यम से हम आगे और बढ़े, या जन और पीस ऑफ माइंड भी, जनहित भी। तो बेस में बहुत कुछ आता है। जिस ज़मीन पे आप कर रहे हैं बिजनेस, क्या वो जो लैंड है वो आपके उस बिजनेस के लिए प्रॉपर है या नहीं है, बहुत कुछ अधिष्ठान में आता है। उसके पश्चात आता है अधिष्ठानम तथा कर्ता, हु इज़ द डूअर, करने वाला कौन है। जो बिजनेस करना चाहता है क्या उसको एक्सपीरियंस है उसका, और एक्सपीरियंस भी आउटडेटेड है या रिसेंट का है, आज के अनुसार अपडेटेड है कि नहीं, वो उसका एक्सपीरियंस भी तो वो काउंट करेगा कि कर्ता कैसा है।
उसके पश्चात तीसरा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम। साधन क्या है उसके, जो बिजनेस वो कर रहा है उसके साधन क्या है उसके पास। क्या ऐसा तो नहीं कि बिजनेस तो करना चाहता है 5 करोड़ का, और साधन 50,000 नहीं है और पूरे का पूरा वो इधर उधर से करना चाहता है, तो कठिनाई होगी। या बिजनेस आज के रेफरेंस में करना चाहता है लेकिन साधन है 50 वर्ष पूर्व वाले, तो भी कठिनाई आएगी। ठीक है, ठीक है या नहीं? सही है। तो करणम। और चौथे क्रम में गीता ने कहा विविधश्च पृथक चेष्टा। चेष्टा कैसी है, एफर्ट्स कैसे हैं, जो काम कर रहा है वो हार्ड वर्किंग है या नहीं, या लेथार्जी है, लेथार्जी उसके जीवन में है, प्रमाद है, आलस है, काम पे 12-12 बजे तक जाना नहीं, वर्कर कर रहे हैं, ध्यान नहीं। तो चेष्टा, एफर्ट्स उस काम के लिए ठीक हो रहे हैं या नहीं हैं। और 5वें क्रम में बताया गया दैवम चैवात्र पंचमम, भाग्य, फेट। देखो, फेट को गीता ने वीकनेस भी नहीं जीवन की बनाया। ये भी नहीं कहा कि फेट इज अ वीकनेस ऑफ लाइफ, लेकिन फेट से डिनाई भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया। एक और है कि अपने 4 ठीक है साधन, और तो 5वां अपने आप ठीक होगा, क्योंकि जो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं कहा गया है। और वो कैसे, जब वो एक्टिव होगा, अलर्ट होगा, अवेयर होगा अपने बिजनेस के लिए, उसके पास साधन अच्छे होंगे, बेस अच्छा होगा, तो फेट भी उसका साथ देगा। तो ये आप देखें तब की बात। और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए वैसे ढेर हो, लेकिन एक ही श्लोक में आपको सार बताया गया गीता इन बिजनेस मैनेजमेंट। सही है सर। गीता के वैदिक विचार के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो आपका क्या कहना है, मतलब वैदिकता के बारे में आपका क्या कहना है? गीता पूरी तरह से थीम ऑफ द वेदास है, वेदों का सार है गीता। जो बात वेद में विस्तार से कही गई, वो बात संक्षिप्त में गीता में कही गई। हमें लगता है कि भगवान कृष्ण जानते थे कि आने वाले समय में मनुष्य के पास ना तो इतना विवेक रहेगा कि वो वेदों की गहराई में जाए, और ना इतना समय रहेगा तो कुछ ऐसा दिया जाए कि जो अपने साथ रख सके और इन नटशेल, इन थीम उसको समझ भी सके, ग्रास्प कर सके और उसके अनुसार जीवन बना सके। गीता कहीं भी वेदों से अलग नहीं है, गीता में कुछ भी। स्वामी जी, आप हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलके कुरुक्षेत्र में गीता के बारे में अध्ययन के लिए सेंटर्स बना रहे हैं। अभी कुरुक्षेत्र जैसे हम लोग जानते हैं लैंड ऑफ वॉर है, तो यहाँ लैंड ऑफ वॉर में आप कैसे लैंड ऑफ पीस बना रहे हैं, या फिर इस अध्ययन के लिए कैसे काम कर रहे हैं? बहुत सुंदर बात विलास जी आपने कही। वास्तव में आज तक कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ वॉर, लैंड ऑफ महाभारत ही कहा गया है, और उसी रूप में कुरुक्षेत्र को एक पहचान भी बना दी गई, पिक्चराइज भी किया गया। लेकिन ये भुला दिया गया कि उस वार में से भी मैसेज ऑफ पीस प्रकट हुआ था भगवत गीता के रूप में। और गीता की एक यही ऐसी स्पेसिफिक डिविनिटी है कि युद्ध भूमि में गीता जैसा ज्ञान, क्योंकि युद्ध क्या है, महाभारत ही युद्ध नहीं था, महाभारत आज भी है, जो संघर्ष है जीवन के, स्ट्रगल ऑफ लाइफ। और वो स्ट्रगल जो है वो कहीं भी किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, फैमिली लाइफ, नेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता है जीवन में। तो उस स्ट्रगल में रहकर भी कैसे हम अपने लिए विजय पथ तैयार कर सकें और शांति सुनिश्चित कर सकें,
उसके लिए गीता है और जीव गीता का एक प्रयास चल रहा है। सफलता मिली, हरियाणा सरकार ने साथ दिया, पब्लिक ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया कि कुरुक्षेत्र नॉट लैंड ऑफ महाभारत, लैंड ऑफ वार, बट कुरुक्षेत्र इज द लैंड ऑफ भगवद गीता। कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ भगवत गीता। इस बारे में और कुछ आपसे बात करनी है महाराज जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस वीआईपी लॉन्च कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे। ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರ ವಿಐಪಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. महाराज जी, आपने ब्रेक से पहले कहा था कि कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ भगवत गीता के रूप में हम लोगों को जानना चाहिए, तो आप इसी कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थान बना रहे हैं. इस गीता ज्ञान संस्थान में क्या ऐसी विशेषता रहेगी कि सारे विश्व से लोग यहाँ पे आएंगे, सारे विश्व के लोग यहाँ से क्या लेके जा सकते हैं? विलास जी, हमें एक बात लगी कि जहाँ गीता उपदेश हुआ कुरुक्षेत्र में, अब वहाँ जाएं, वहाँ आज भी गीता के नाम पे कोई ऐसा सेंटर नहीं, कोई रूम भी नहीं है. तो हरियाणा सरकार ने 9 एकड़ लैंड वहाँ प्रोवाइड की जीव गीता को. तो उसमें अपने माननीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने ही उसका शिलान्यास किया लास्ट ईयर. तो उसमें हम एक तो भगवत गीता के एक एक शब्द पे रिसर्च हो, हाँ. कि गीता फॉर नेचर, गीता फॉर मेडिकल साइंस, गीता फॉर जनरल साइंस, गीता इन डिफरेंट स्फीयर्स, तो उसको लेकर के गीता रिसर्च सेंटर रहेगा. तो एक एक शब्द पे गीता के रिसर्च होंगे. स्वामी जी, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ के बारे में ध्यान दें कि कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि काश अर्जुन ने कृष्ण भगवान ने भगवत गीता को नरेट ना किया होता तो महाभारत ही नहीं होता. तो कभी कभी बुद्धिजीवी ऐसे भी बात करते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम उसी बात के साथ जोड़ते हैं. असल में यही वो चीज़ है कि गीता का जो एक गीता को एक रियल पिक्चराइज नहीं किया गया समाज में. गीता का एक ठीक जो स्वरूप आना चाहिए वो नहीं. संस्थानों इस बात को विशेष रूप से लेगा. आप इमेजिन करें कि सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक जब युद्ध देश पर थोप दिया गया हो और सैनिक अपना शस्त्र छोड़ दे, कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, उस समय उसका क्या कर्तव्य है? अपनी ओर से युद्ध नहीं किया जा रहा. भारत शांति प्रिय देश है. मान लो पाकिस्तान ही बार बार युद्ध की धमकी दे और ऐसी स्थिति बने, तो उस समय सैनिक का कर्तव्य क्या है और एक अच्छा कमांडर सैनिक को क्या कहेगा? बस यही स्थिति है. पांडव शांति प्रिय थे. युद्ध कौरवों की ओर से प्रारंभ हुआ, थोपा गया, एम्बॉस किया गया. तो उस समय भगवान कृष्ण एक कमांडर के रूप में खड़े हैं. अर्जुन का कर्तव्य था कि युद्ध थोपा गया है तो पीठ दिखा के भागना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं. इसलिए अर्जुन को प्रेरित किया गया युद्ध के लिए. और वास्तव में बात केवल उस युद्ध की नहीं है. जीवन के संघर्षों में मेरा क्या कर्तव्य है? क्या मनोबल गिरा देना? और विस्तार से देखें
तो गीता कर्तव्य बोध का ग्रंथ है। हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड का एक सोल्जर है, और सोल्जर वही अच्छा होता है जो अपना ड्यूटी निभाता अपनी है। ड्यूटी निभाए अपने फील्ड में अच्छे ढंग से, बोल्ड होकर, कॉन्फिडेंट होकर। इस सोल्जर का पूरा देखें, एस मीन्स सिंसियर, ओ मीन ओबीडियंट, एल मीन लॉयल, और डी मीन्स ड्यूटीफुल, ई मीन्स एफिशिएंट, आई मीन इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड फीलिंग लिए हुए, और आर मीन रिलायबल। सही है। तो सोल्जर हर क्षेत्र में ये सब उसको चाहिए। तो उस समय अर्जुन उस रूप में था, और हम सब अपने अपने क्षेत्र के सोल्जर हैं, और गीता हमारे अपने अपने फील्ड में कर्तव्य के लिए प्रबोधित करती है। और गीता ज्ञान संस्थानम में हम इस बात को भी लेना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को ये समझ में आए महाभारत क्या है सही। और अर्जुन क्या है। तो रिसर्च सेंटर के साथ एक स्टडी सेंटर होगा, जहाँ बच्चे गीता की रियलिटी को पढ़ें, समझें, गीता के डिग्री कोर्सेज वहाँ से प्रारंभ हों, तैयार हों बच्चे। एक हम गीता पे एक लाइब्रेरी लेंगे, वहाँ पूरे विश्व का गीता साहित्य एक स्थान पर कहीं हो तो वहाँ उस स्थान में हो। अभी भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ ऐसे उल्लेख करने में हम लोग कई तो पीछे हटे हुए हैं, तो शायद आपने इसके बारे में बहुत सारा काम किया है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि क्यों अभी तक भगवत गीता को हम एक राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में नहीं देख पा रहे हैं? हमें लगता है कि जब राष्ट्रीय फ्लावर हो सकता है, फल हो सकता है, राष्ट्रीय पक्षी हो सकता है, राष्ट्रीय पशु हो सकता है, और ऐसे बहुत सी बातें हैं राष्ट्र की। तो राष्ट्र का एक संविधान भी है ही, बाहर की व्यवस्था के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक चलती रहें। तो गीता हमें लगता है राष्ट्रीय ग्रंथ इसलिए आवश्यक है कि वैल्यूज ओरिएंटेड सिस्टम कैसे बन पाए, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में नहीं कुछ कहता। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात बहुत है, ड्यूटीज़ हैं। आज आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपने अपने ढंग से सब युवा अधिकार सम्मेलन, ये अधिकार सम्मेलन, ये अधिकार सम्मेलन करेंगे। लेकिन गीता होगी तो गीता का ये मानना है कि केवल अधिकार की बात नहीं करो, ड्यूटीज़ की बात करो, राइट्स की बात नहीं, ड्यूटीज़ की बात करो। और जब तुम ड्यूटीफुल बन जाओगे, अपनी ड्यूटी में सिंसियर हो जाओगे, ऑनेस्ट हो जाओगे, तो राइट्स तो आपके पीछे चलेंगे। तो गीता इस रूप में वो है, उसकी आज आवश्यकता है ही। आज सारे देश में हिंदुत्व के आधार पे आज एक सरकार अभी सेंट्रल में आया हुआ है। शायद नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुत्व के आधार पे आया है, कहने में इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि इस सरकार हिंदुत्व का जो एजेंडा लेके आया था वो काम कर रहा है, या आपका कुछ इसको इनपुट है? पहली बात तो सौखालम विलासी ये क्लियर कर दें आपको, और स्पंदन के सभी जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन सबको भी कि हिंदुत्व जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, वे ऑफ लाइफ है हिंदुत्व। हिंदुत्व केवल कहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल एक कास्ट की बात है, केवल एक रिलीजन या कुछ ऐसा वो है। मतलब हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। हिंदुत्व मीन्स वैल्यू ओरिएंटेड लाइफ, मूल्य आधारित जीवन। हिंदुत्व एक ऐसी सोच है जो परिवार में कैसे समन्वय बने। हिंदुत्व ऐसी सोच है कि सोशल वैल्यूज़ कैसे रिस्पेक्ट पा सकें। हिंदुत्व ऐसी सोच है कि जहाँ पूरी ह्यूमन वैल्यूज़, वहाँ मानवता की बात आप देखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात आप देखेंगे कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः
की बात आप देखेंगे हिंदुत्व की सोच में, और वो आप देखें, और ये हम कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति इस पर विचार करे कि क्या ऐसी सोच, क्या ऐसा वे ऑफ लाइफ आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की आवश्यकता है या नहीं है। लेकिन इस और बारे में महाराज जी आप सेटिस्फाइड हो? क्योंकि कई सारे लोग तो असहिष्णुता के बारे में बोलते हैं कि इनटॉलरेबल है ये सरकार, और कभी कभी जो हिंदुत्व का पालन करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, राम जन्मभूमि का मुद्दा था लेकिन अभी तक नहीं बना। तो आप इस सरकार को अपने हिंदुत्व के मुद्दे में कितना पॉइंट्स देते हैं? जहाँ इनटॉलरेबल की बात है, असहिष्णु होने की बात है, देखो हिंदुत्व की सोच कहीं भी असहिष्णुता वाली, इनटॉलरेंस वाली सोच कभी रही ही नहीं है हिंदुत्व में। वो तो जिन्होंने हिंदुत्व को ठीक समझा नहीं, या समझकर भी जो केवल अपनी नैरो माइंडेडनेस के कारण से, संकीर्ण सोच के कारण से, जो खुल के बात करना नहीं चाह रहे कि कहीं हमारी बात पे प्रश्न ना लगे, तो वही ऐसा बोल सकते हैं। हिंदुत्व को ठीक जिसने पढ़ा है, समझा है, वो हिंदुत्व के बारे में असहिष्णु, इनटॉलरेबल शब्द नहीं लगाएगा। वो आवश्यक है। और वर्तमान सरकार की जो बात आपने पूछी, देखो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। यदि कोई सरकार एक सोच लेके आगे बढ़ती है, एक व्यापक हित की बात करती है, यदि कोई सरकार वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर आगे बढ़ती है, और आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जहाँ भी गए, हाँ, उनका भाषण यूएन में हुआ, हाँ, उनका भाषण यूएस के उसमें सेनेट असेंबली, हाउस में हुआ। सेनेट हाउस में हुआ, या उनका भाषण यूके के उसमें हुआ, पार्लियामेंट में हुआ। जहाँ भी उनका भाषण हुआ, उनके भाषण में एक शब्द आपने अवश्य देखा होगा, वसुधैव कुटुंबकम का की बात उन्होंने अवश्य की होगी। और वो बात भले ही कहीं इसके पर्यावरण को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर कहीं उनका लेक्चर हुआ, तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की। और हम समझते हैं ये सरकार का दायित्व है, और भारत में भारत की सरकार वसुधैव कुटुंबकम की अपनी बात क्यों नहीं करेगी। क्या आप सेटिस्फाइड है कि सब संतों ने जो सपना देखा था कि ऐसा सरकार बनना चाहिए जो हिंदुत्व के तत्व को लेके आगे बढ़ेगा, ऐसा सरकार बना हुआ है अभी? अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। हमें कहीं जो उनकी थिंकिंग है उसमें कहीं कोई वो नहीं दिखाई देता कि अपनी उस सोच में कोई ऑनेस्ट नहीं है। वो हैं, शुरुआत अच्छी है, यद्यपि बहुत कुछ किया जाना शेष है। अभी आगे बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक संतुष्टि की बात है, अभी उतनी संतुष्टि नहीं है, लेकिन ये संतुष्टि अवश्य है कि एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं। एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत हुई है, और एक शुरुआत अच्छी है। गाड़ी ट्रैक पे आना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ट्रैक पे आए, थोड़ा चल देगी तो कहीं ना कहीं आपका एम सब संतों का डायरेक्शन एम अचीव कर ही लेगी। महाराज जी, आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि संतों के ऊपर कोई ना कोई अपवाद लगाया जाए। मीडिया में भी हम लोग देखते हैं, कोर्ट में भी कई सारे ऐसे केसेस है कई सारे संतों के ऊपर। क्या इसके पीछे क्या रीजंस है कि क्यों ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हमारे जो तत्व है, सिद्धांत है, इसको नीचा दिखाने के लिए चल रहा है, या किस रीजन के लिए चल रहा है? विलास जी, हमारा इसमें ये कहना है कि ये निश्चित है कि संत जीवन भी एक मर्यादा का जीवन है, एक परंपरा के लिए जीवन है, समाज के लिए जीवन है। तो उसमें भी निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जब केवल यही मान लिया जाता है, अब देखें पिछले कुछ सालों में जो मीडिया में कुछ उदाहरण आए, सीधी बात कहें तो हिंदू संतों को लेकर है, हिंदू संतों को लेकर उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे ही हुआ होगा ना। दूसरा पक्ष हम कहते हैं कि गीता के अनुसार बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ इज योग।
राइट। बैलेंस तो बनाना चाहिए हम्म। कि हम पब्लिक को केवल एक दो लोगों का वो दिखाएं, वैसी स्थिति दिखाएं। दुहरी जीवन नहीं होगा। हाँ, तो वो, लेकिन दूसरा पक्ष हम क्यों नहीं सामने रखते पब्लिक के? बहुत से हमारे संत ऐसे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आप साउथ में ही देखेंगे कुछ नाम, एजुकेशन फील्ड में कितना बड़ा काम संतों के द्वारा हो रहा है। हाँ। अपने अम्मा हैं, चुनचनगिरी मठ है, हम जानते हैं। अपने निर्मलानंद जी महाराज जी बहुत बार हमारे साथ मीटिंग में रहते हैं। अभी हम जब गए सौदे मठ, उन्होंने स्वामी जी ने बताया कि उनका एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम है। और भी नॉर्थ में, वेस्ट में बहुत से संत हैं, एजुकेशन की लाइन हो या मेडिकल फील्ड हो, उससे संतों के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि कहीं भी उनको हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो हमने जो बैलेंस वे की बात कही, हम मीडिया से भी ये कहेंगे और पब्लिक से भी ये कहेंगे कि दोनों चीज़ें देखो। ठीक है, हम कमी को उस रूप में, किसी की कमी को महिमा मंडित नहीं कर रहे, किसी को कमी को प्रमोशन नहीं दे रहे, लेकिन साइड बाय साइड ये अवश्य कहना चाहेंगे कि जो संत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी समाज के सामने आना चाहिए। समाज को लगे कि संत केवल वही नहीं, हमारे संत राष्ट्र के एक धरोहर हैं। हाँ, एम्बेसडर्स हैं, पीस के एम्बेसडर्स हैं, कोऑपरेशन, हार्मनी, कोएग्जिस्टेंस के। तो उस रूप में संत जीवन को देखा जाना चाहिए। महाराज जी, आपका कई सारे देशों में कई कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं हिंदुत्व के दायित्व में और गीता के दायित्व में। आपने कई सारे कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। आपको कौन सा ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो आपने अब्रॉड किया है, वो ये ऐसा लगा कि हाँ, हिंदुत्व के एक झंडा को हम बाहर के देश में भी गाड़ दिए? हमारे वैसे तो यूके में एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ऑल पार्टी पार्लियामेंट ग्रुप फॉर हिंदू का लॉन्चिंग हुई, तो बुलाया गया। तो वहाँ भी एक भगवद गीता पे देयर आर सो मैनी पार्लियामेंटेरियंस, तो वहाँ एक अच्छा हुआ और सबने एक्सेप्ट किया कि भगवद गीता इज़ द नीड ऑफ द टाइम। और यूएस में एक ऐसे ही सेमिनार हुआ जिसमें तुलसी गैबर्ट थी, जो फर्स्ट कांग्रेस लेडी जिसने भगवद गीता हाथ में लेकर ओथ ली थी, ओथ लिया था, तो वो थी। और भी बहुत से लोग थे, संत थे। तो वहाँ भी बहुत एक खुला चिंतन हुआ सबके साथ, हिंदुत्व को लेकर और गीता के भाव को लेके। मॉरिशस में वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबकी उपस्थिति में गीता पे वो हुआ। तो ऐसे अनेक देशों में हुआ। और अल्टीमेटली हमने देखा कि जहाँ भी गीता की बात हुई, सब ने ये स्वीकार किया कि गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं। गीता हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं। इस बात के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं महाराज जी। ब्रेक के बाद वापस आपसे बात करेंगे। ವೀಕ್ಷಕರೇ, VIP ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡಲೇಶ್ವರದ ಜ್ಞಾನಾನಂದ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಗಿಂತ ಮುನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೀತಾ ಎಂಬುದು ಖಾಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳ ಗ್ರಂಥ ಆದರೂ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. महाराज जी, ब्रेक से पहले आपने कहा था कि शायद भगवत गीता जो है वो हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं, सब के लिए है।
लेकिन आज के दिन में इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता वो सब काफिर है। तो हम लोग बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? विलास जी, यही बेसिक डिफरेंस है। जो हिंदू आइडियोलॉजी को, जो हमारी वसुदैव कुटुंबकम की है, वो आज नहीं तो कल पूरे विश्व को स्वीकार करने को मजबूर करेगा। यही एक है। अब देखेंगे, केवल एक विचारधारा की बात नहीं कि हमारी पूरे विश्व में देखें, कोई कन्वर्जन करके अपने मत को बढ़ाना चाहता है, हाँ। कोई आतंक के द्वारा अपने मत को बढ़ाना चाहता है। लेकिन हिंदू में कभी ऐसी सोच नहीं रही। हिंदू ने केवल प्रेम, शांति, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी के हाथ फैलाकर हमारे ऋषियों ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूरे विश्व में कहाँ पाएंगे आप ये सोच? तो हमारी सोच सदैव से, हमारे ऋषियों की सोच मानवतावादी सोच रही है, ह्यूमैनिस्टिक सोच रही है, जबकि औरों की सोच केवल अपने तक सीमित रही है। तो निश्चित आप ह्यूमनिस्टिक सोच या ह्यूमैनिटी बेस्ड सोच जो बोल रहे हो, उसी को कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि असहिष्णुता है, या फिर कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये सेक्युलर नहीं है। तो सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है स्वामी जी? असल में क्या है विलास जी, जो लोग सेकुलर की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष की, उनसे कभी आप यहीं वीआईपी लॉन्ज में बिठा के उनसे ये पूछना कि सेकुलर होता क्या है, कि धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है, तो हमें नहीं लगता कि वो ठीक डिफाइन कर पाए कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है क्या। धर्मनिरपेक्ष जीवन हो ही नहीं सकता। धर्म अपने यहाँ क्या है? धर्म मानव मूल्य हैं, वैल्यूज हैं। धर्म वे ऑफ लाइफ है। धर्म जीवन का विवेक है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कौन डिफ्रेंशिएट करेगा? और आप सोचें, मनुष्य के पास यदि क्या अच्छा क्या बुरा, यही वो नहीं होगी जो विवेक बुद्धि, तो कैसे जीवन आगे बढ़ेगा? तो एक समस्या है। व्यवहार में भी आवश्यक है, संबंध भी फैमिली वैल्यूज़ हैं। फैमिली वैल्यूज़ में केवल हर व्यक्ति यही सोचे बस मैं, मेरा, तो ये धृतराष्ट्रीय सोच है, वहाँ महाभारत होगी। फैमिली वैल्यूज़ में यदि राम और भरत आदर्श रहेंगे तो वहाँ फिर फैमिली वैल्यूज़ गौरव पाएंगे, राम राज्य की स्थापना होगी। अब दोनों का देखें, महाभारत उधर हुआ, दो भाइयों के बीच, इधर दो भाइयों का प्रेम राम राज्य की नींव बना। तो उसकी आवश्यकता निश्चित रूप से, और वो है हमारी एक्चुअल जो आइडियोलॉजी है, आदर्श सोच है, तो उसकी आज हर रूप में आवश्यकता है। धर्म की, फैमिली रिलेशंस है। अब देखें, नारी नारी है, लेकिन कौन इस चीज़ को समझाएगा, डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये माँ है और माँ को माँ जैसा सम्मान मिलना चाहिए, ये बहन है, ये बेटी है, ये पत्नी है। तो नारी नारी है, लेकिन संबंधों की पहचान तो अलग है ना सबके साथ। आज जो ये धर्म से विमुख का अभिप्राय क्या होगा? आज जब हम बात करते हैं कि शिक्षा के साथ कुछ अच्छे संस्कार दिए जाएं, गीता के ऐसे संस्कार या मानवीय मूल्यों के वो संस्कार होंगे, तो आज जो ये रेप केसेस बार बार सामने आते हैं, वैसे नहीं होता। क्यों होंगे? वहाँ धर्म की आवश्यकता है। धर्म एक ब्रेक है। गाड़ी चल रही है, सामने कुछ है, कौन रोकेगा? ब्रेक, एक चौखट चाहिए। एक चौखट चाहिए। धर्म इज जस्ट लाइक ब्रेक ऑफ द लाइफ व्हीकल। तो उसके लिए धर्म हर क्षेत्र में आवश्यक है। संबंधों की पहचान हो। अब देखें, ये भ्रष्टाचार, लूटमार, दुराचार, ये क्यों आज डेवलप हो गए भारत में?
यदि धर्मनिरपेक्षता नहीं होती, धर्म का सही अर्थ समझा जाता, बच्चों को संस्कार दिए जाते, युवाओं को यूथ वैल्यूज़ मिलती और फैमिली वैल्यूज़ होती, यही सब धर्म है। धर्म कोई रिलीजन या मज़हब नहीं है। महाराज जी, जब आप यूथ वैल्यूज़ के बारे में बोल रहे हो तो आज की युवा पीढ़ी कई तो अपना धर्म छोड़ के बाहर, वो चौकट जो आप बोल रहे हो, चौकट से बाहर जाने का बहुत सारे लोग हम लोग देख रहे हैं उदाहरण। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे इन लोगों को अपने चौकट में ला सकते हैं? एक तो ये हुआ कि धर्म का कि रियल डेफिनेशन क्या है, धर्म की, अपने धर्म की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो युवाओं तक ठीक समझाई नहीं जा पाई, युवा नहीं समझ पाए। एक कारण ये भी रहा कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, उसमें आज भी आप हिस्ट्री देखें, आज भी वही हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जो बनाई गई है, जिसमें हमारा कोई जो अपने इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो उनको स्थान नहीं दिया गया। हमारे ऋषि क्या थे, हमारे राष्ट्रभक्त क्या थे, हमारी बेसिक इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ क्या थी, बहुत आवश्यक था। वो फाउंडेशन की है, जरूरत है। उस फाउंडेशन की आज आवश्यकता है कि वो टू स्टार्ट विद बच्चों को दिया जाए, वो समझाया जाए कि धर्म ये है भाई, धर्म आपकी क्षमताओं का विकास करेगा, धर्म आपके जीवन को सम्मान देगा, ये धर्म है हमारा। तो निश्चित वो है कि यूथ क्यों जाएंगे कहीं और। महाराज जी, युद्ध के बाद और एक ऐसा प्रश्न है जो हमें आपसे ज़रूर पूछनी है। आज के दिन में बहुत सारे योगी है, महाराज जी है, स्वामी जी है, जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई मौका आपके पास आए तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे? हाँ, आपने कुछ समय पहले जो प्रश्न किया एक कि राजनीतिक लोग आए हैं और उनको आपके गाइडेंस में कुछ ऐसा होता है, तो हम वहाँ तक अपने आप को रखना अच्छा समझेंगे कि कोई हमारे पास आए, चाहे कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले गीता के अनुसार, अपने कल्चरल वैल्यूज़ के अनुसार, वहाँ तक हम बिल्कुल तैयार थे, तैयार हैं और बिल्कुल वर रेडी, आर रेडी हैं, विल बी रेडी, मेंटरिंग में। डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने का ना तो कभी मन बना, या तो बहुत दबाव बनाए गए कि पॉलिटिक्स में आने के, पॉलिटिक्स में भी चुनावी पॉलिटिक्स में आने के, लेकिन कभी भी ऐसा मन भी नहीं बना, कभी ऐसी अंदर एम्बिशन भी नहीं रही। हमें लगता है कि ये अच्छा है और इसमें अब हम इसका एक लाभ और है, डायरेक्ट पॉलिटिक्स में ना आकर के हम अपनी बात कह पा रहे हैं। आएंगे तो शायद, हाँ, जब हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में होंगे तो शायद हम अपनी बात उस विल पावर के उस अंदाज में नहीं कह पाएंगे। आज हम कह देते हैं, जहाँ भी हमें लगता है ये उचित नहीं तो हम बोल देते हैं कि अच्छा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने का कभी विचार नहीं था, नहीं है अभी। गीता ज्ञान संस्थानम में अभी इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल बन रहा है, तो हमारे व्यूअर्स को आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? असल में गीता जयंती, क्योंकि गीता उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया गया, गीता जयंती वह दिन है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे मानव मात्र को, होल ह्यूमन बीइंग को गीता उपदेश दिया, जहाँ से गीता जयंती के दिन। तो हरियाणा में हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो हरियाणा सरकार ने इसे अपना में एक प्रिविलेज माना कि गीता जयंती को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया उन्होंने।
जैसे अब देखते हैं कि हर स्टेट का कोई ना कोई एक फेस्टिवल होता है, तो हरियाणा ने गीता जयंती को स्टेट फेस्टिवल के रूप में एक्सेप्ट किया और पिछले 2 वर्षों में उन्होंने इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल के रूप में उसे आयोजित किया। जियो गीता का भी साथ रहा, हमारी संस्था का भी, और अब इस वर्ष भी वो इंटरनेशनल गीता महोत्सव बहुत बड़े रूप में होगा। लास्ट ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्वयं आए वहाँ, और अपने सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी वहाँ आए, और भी बहुत से केंद्र से, स्टेट से बहुत से लोग आए, और भगवत गीता को एक नई पहचान मिली उससे। और इस वर्ष भी एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ रहने वाला है। गीता ज्ञान संस्थानम में भी गीता फेस्टिवल बड़े स्तर पर होगा। यहाँ साउथ से भी इस बार बहुत से संतों को इनवाइट किया गया है, और जो भी यहाँ स्पंदन के व्यूअर्स, लिसनर्स जो भी वहाँ कुरुक्षेत्र में आना चाहें, वो स्पंदन के माध्यम से, हमारे विलास राव जी या यहाँ की टीम के माध्यम से अपने नाम वहाँ भेज सकते हैं। जो कोई इंस्टीट्यूशंस वहाँ आके कुछ समय कुछ अपना अनुष्ठान करना चाहें, उनको भी वहाँ सम्मान मिलेगा। वो भी यहाँ स्पंदन टीवी चैनल के माध्यम से अपना नाम निश्चित कर लें और वहाँ भिजवाएं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कुरुक्षेत्र में ये उत्सव फ्रॉम 1 दिसंबर टू 18 दिसंबर रहने वाला है। 1 से 18 दिसंबर तक ये उत्सव वहाँ रहने वाला है। मेनली 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। ಧನ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೀತಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. 14ನೇ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ 18ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಈ ಗೀತಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನನ್ನು VIP ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ VIP ಲಾಂಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.